एक तरफ आप एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो, इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्रुव राठी आपको यह भी मालूम है कि आपकी जितनी भी पॉपुलैरिटी हो या जितने भी लोग आपका वीडियो देख ले, एक और पूरा तबका है ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो गर्ल्स, गन्स, गैंग्स, फाइट्स दिखाकर पॉपुलर होते हैं, यहां तक कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है उनके यूट्यूब एक्टिविटीज पर, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हैं, उनकी बहुत पुल है और इनको भी पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। एक तरफ आप लोगों को डिक्टेटरशिप के बारे में बता रहे हो, उधर ही वो डिक्टेटोरियल फोर्सेस इनके साथ बैठ के यूट्यूब वीडियोस भी बना रही है। उससे कैसे हराओगे ध्रुव? ये तो लोगों को सोचना होगा कि किस व्यूअर को, किस यूट्यूबर को वो देखते हैं, किस इन्फ्लुएंसर से प्रेरित होते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही कहना होगा कि आप जब किसी भी चीज़ को देख रहे हो, किसी भी वीडियो को देखते हो यूट्यूब पर, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो या टीवी पर कुछ देखते हो, अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत किया करो, क्योंकि जो भी आप देखते हो उसका इम्पैक्ट आपके मन पर पड़ता है। अगर आप ये देख रहे हो कि इन्फ्लुएंसर्स गन्स का शो ऑफ कर रहे हैं या ड्रग्स का शो ऑफ करते हैं, तो क्या चीज़ें आप सीख रहे हो उनसे? डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स जो है, नफरत फैलाना, आपके मन में क्या आता है उनको देखकर। तो मैं तो यही कहूँगा, अब किसी भी चीज़ को देखने से पहले जज किया करो। बिग बॉस के बारे में मैंने यही कहा था कि सोचो क्या मिल रहा है आपको वो देखकर। एंटरटेनमेंट के मतलब पर ये नहीं कि दिमाग को डस्टबिन की तरह बना दो। इनका होल्ड तो है, दैट यू एडमिट, आपसे ज्यादा है। होल्ड है क्योंकि आपसे ज्यादा है, होल्ड है क्योंकि लोगों को कंट्रोवर्सी देखनी पसंद होती है असल में। और ज़्यादातर लोग जो इन्हें देखते हैं बस इसलिए देखते हैं कि अरे अब क्या नया बवाल कर दिया इसने, चलो देखो अब क्या कलेश हो गई यहाँ पर। मज़ा आता है उन्हें वो कंट्रोवर्सी देखने में। कोई इसलिए नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि मैं दिल से हूँ, इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे मुझे। वो बस ड्रामे के लिए देखते हैं लोगों ने। ध्रुव राठी की आर्मी है क्या? नहीं, मेरी कोई आर्मी नहीं है। आर्मी सिर्फ एक है देश में, इंडियन आर्मी। बहुत सारे जो अभी ऑफ लेट मैं देख रहा हूं कि यूट्यूबर्स को, और इतना बजट भी है सरकार के पास, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं, इंटरव्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। आपका भी एक लिंक जोड़ा जाता है, जैसे मैं आकाश बनर्जी हूं तो फिर मैं तो ममता बनर्जी का भतीजा हूं। किसी को मैं ना भी समझाऊं, अब मैं ही बोल देता हूं हाँ भाई ठीक है तुम ही सही बोल रहे हो। उसी तरीके से आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं, चाहे आप डिनाई करो या नहीं करो। तो ये तार कब से जुड़े ये बता दो, आज एडमिशन, आज आप भी बता दो कब जुड़े ये तार। पहले वाले सवाल पर दो सवाल हैं यहाँ पे। पहला आपका सवाल ये है कि जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स ये कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके पीछे उनका सेल्फिश मोटिव है कि लोग मोस्टली लोग अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए देखते हैं। उन्हें अगर दिखता है कि सच के लिए आवाज़ उठानी यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, शायद उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी या ईडी आ जाएगी उनके पास, और दूसरी तरफ यहाँ ऑप्शन है कि चुपचाप बैठे रहो, सरकार की तारीफ करो, अवार्ड दे देंगे हम आपको, स्टेज पर आकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलेगा, इतनी तारीफ कर दी जाएगी। तो आसान ऑप्शन है वो चुनना। अंगूर खट्टे है ना, आपको अवार्ड नहीं मिला इसीलिए आप ये कह रहे हो ना? मैं सही बताऊं, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। और लेकिन आप में फकीरी नहीं है। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है। मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं और सबसे ऊपर मैं देश को लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे देश की परवाह है। इसलिए मैं ये मुश्किल, द रोड नॉट टेकन है ना, वो ले रहा हूं यहां पर। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए, और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे, मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके, आए हैं। हाँ, एक साउथ में कोई पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि पैसे देकर इंटरव्यू कर लो, मैंने रिजेक्ट कर दिया। किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। ये भी बड़ी झूठी खबरें फैलाई जाती है। मैं एक बारी कोरा पर किसी ने आंसर में लिख दिया था कि मेरे पापा तो उनकी कोई फैक्ट्री थी, कांग्रेसी थे वो या कुछ था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनकी फैक्ट्री बंद करा दी करप्शन की वजह से, इसलिए बीजेपी से मैं आज नफरत करता हूँ। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं लोग। तो ये पूरी कहानी बनाई हुई है। और एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा, आपने देखा होगा आजकल क्या फैलाने लग रहे हैं ये कि
मैं इंडियन हूँ ही नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी बीवी पाकिस्तानी है। मैसेज है ना, आपने देखा होगा वो मैसेज, स्क्रीन पर जरूर दिखाना व्यूअर्स को कि क्या क्या बकवास लिखकर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में फैलाते हैं। एडिटर लगा देगा। तो जो भी पर्सनल अटैक्स मुझ पर किए जा रहे हैं, ये सब एक डाइवर्जन है, क्योंकि मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, फैक्ट्स को काउंटर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बट ये जो तरीके होते हैं, झूठ फैलाना, गाली बकना, ये काफी इफेक्टिव भी होता है। तो आप पर इफेक्टिव नहीं रहा है, आप कह रहे हो कि जब आपको पाकिस्तानी बोला जाता है या आपकी वाइफ के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं या उसे गाली बकी जाती है? जो लोग इसे फॉरवर्ड करते हैं उन्होंने अपना मन पहले से बना रखा होता है कि यार हमारे लीडर के बारे में कुछ इसने बोल दिया, पक्का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, पक्का कोई तो फंडिंग कर रहा होगा इसकी, ये उनके मन में आता है। तो फंडिंग कहीं से तो आती होगी ना फिर। अरे नहीं आती ना, यही तो मैं कह रहा चैनल हूं। तो चलाना है ना, चैनल चलाना से फंडिंग आती है, फिर स्पॉन्सर से फंडिंग आती है। रूल्स के अकॉर्डिंग वीडियोस में जो स्पॉन्सर होते हैं, मुझे बोलना होता है कि स्पॉन्सर है, हैशटैग ऐड भी लिखा आता है, जब मैं उन्हें स्पॉन्सर करता हूं वहां से फंडिंग आती है। ओके, सो लेकिन वो व्हाट्सएप मैसेज जरूर दिखाना आप व्यूअर्स को, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो लोग इन व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं वो सोचते भी नहीं करने से पहले, थोड़ा सा पढ़ लें कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसी से पता लग जाएगा कि कितनी बकवास है ये। लेकिन आपको लगता है कि इवन अगर ये बकवास है, लोग आजकल व्हाट्सएप पर कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, भी। लेकिन वो उनके जो प्री कंसीव्ड उनकी आइडियोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो बस मैं कहूँगा कि थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ किया करो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करने से पहले। बहुत जो सवाल आए हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे और हमारे यूट्यूब चैनल पर और पेट्रियन पर, एक बहुत कॉमन सवाल है कि देखो हमें ध्रुव का काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्रुव तो बाहर जर्मनी में बैठकर, आपको जैसे आपके ट्रोलर जर्मन शेपर्ड भी बोलते हैं, तो जर्मनी बैठ के बात करता है, यहां आकर बात करो। तो इनको क्या जवाब? ये फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहाँ पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? ये सब डाइवर्जन के तरीके हैं, जैसा मैंने कहा। और एक सेकेंड, हम ये इंटरव्यू का कर रहे हैं नहीं, क्या? हम आपके घर में कर रहे हैं ना, तो क्या मैं आपके घर में रहता हूँ? जर्मनी में तो नहीं है। हाँ ठीक है। सो यू आर सेइंग दैट अगर आप यहाँ रहते तो यही तेवर से बात करते हैं ध्रुव? कोशिश तो यही रहती मेरी। या फिर कहीं ना कहीं एक जर्मन डेमोक्रेसी का जो इम्पैक्ट है, लिबरल, हाँ, एग्रेसिव ऑपोजिशन होना चाहिए, एक जर्मन डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो कहीं नहीं आ गए आपके अंदर? क्योंकि लोग तो खुश हैं, कहते यही डेमोक्रेसी है, यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसी चलती है। इन सब चीज़ों का जर्मनी से, वेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। जिन वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो वही वैल्यूज़ हैं जिनकी भगत सिंह ने बात करी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बात करी थी, महात्मा गांधी जी ने बात करी थी। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इन्हीं वैल्यूज़ के लिए अपनी जान दे दी थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लोग इस कहावत को दोहराते तो हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है थोड़ा सोच कर देखा है। इसका मतलब है कि आपकी खून की, आपकी आज़ादी की जो कीमत है वो आपकी खून की कीमत से ज़्यादा है। ये मायने हैं फ्रीडम के। इस हद तक हमें जाना चाहिए आज़ादी के लिए फाइट करने के लिए। और जो आप गिरते हालत की बात कर रहे हो, एक उसमें सवाल भी आया है और मैं तो खुद एक्सपीरियंस करता हूं इसमें, तो सेल्फ सेंसरशिप जो आज हुआ है वो कितना आपको करना पड़ता है? क्योंकि हर आदमी आपको प्राइवेटली ये बोलेगा हाँ हमें सोच के बोलना पड़ता है, तो आप भी सोच के बोल रहे हो अपने वीडियोस में? सोच कर तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कुछ भी गलत बोला जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल सेल्फ सेंसरशिप का सवाल है, थोड़ा बहुत ज़रूर मैं कहूँगा हर इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ सेंसर कर रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा है। इवन कॉमेडी यूट्यूबर्स वो भी सोचते हैं 2 बार कि इस पर जोक करूं या ना करूं, इस पर लोग ऑफेंड होंगे, किसके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, पता नहीं। आजकल तो आईपीएल टीम्स पर भी कोई जोक कर दिया, किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था उस दिन, मैंने देखा था। तो हर कोई कुछ हद तक सेल्फ सेंसर कर रहा है अपने आप को, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितना खुलकर मैं बोल सकूं उतना खुलकर बोलने की कोशिश कर रहा हूं।
YouTube में एक सबसे ज़्यादा जो सवाल आपका आया है आपके ऊपर इस बहुत क्लियरली लोग आपको काफ़ी टाइम से जो फॉलो कर रहे हैं वो एक ट्रिजेक्टरी देख पाए हैं आपकी वीडियोस की कि कहीं ना कहीं उनका मानना है कि ध्रुव ने बीच में आशा छोड़ दी थी, वो पॉलिटिकल वीडियो से एजुकेशनल वीडियो पे चले आए हैं और अब इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से वापस आए हैं। तो उनका सवाल ये है कि ये एग्रेशन जो आ रहा है ये कहीं टाइमिंग की वजह से तो नहीं है कि आप सिर्फ एक टाइमिंग देखकर ये वीडियोस ऐसा कर रहे हो, या देयर इज मोर टू इट, क्योंकि एजुकेशन छोड़कर आप वापस पॉलिटिक्स में काफी एग्रेसिवली आप वीडियोस बना रहे हो, क्यों? मेरा पैशन जो है वो एजुकेशन वीडियोस बनाना है। पॉलिटिक्स के वीडियोस अब मैं जो बना रहा हूँ ये मजबूरी की वजह से बना रहा हूँ।